इतिहास का सबसे पहला सीवियर पैनिक अटैक किसी वीक व्यक्ति को नहीं बल्कि दुनिया के सबसे डेंजरस वॉरियर को आया था। कुरुक्षेत्र के बीचों बीच में उसके हाथ से धनुष गिर गया था, त्वचा जल रही थी और लॉजिकल दिमाग पूरी तरह से डाउन हो चुका था। आज का कोई भी टॉप साइकियाट्रिक इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि क्लिनिकल डिप्रेशन और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ओवरड्राइव की एक सबसे परफेक्ट केस स्टडी मानेगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दिन जो ट्रीटमेंट वहां हुआ वो आज की मॉडर्न कॉग्निटिव थेरेपी से हजारों साल आगे था। हमारा ये वीडियो इस चैनल पर आने वाले बाकी सारे वीडियो से बहुत अलग है क्योंकि यहां हमने बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल पर और उन्हीं टर्मिनोलॉजी के आधार पर भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किस तरह से एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया था ताकि वो धर्म युद्ध के अंदर अपने आप को निकाल सके और युद्ध लड़ सके। इसलिए अगर आप उस चीज को समझ पाएं, अगर आप उन टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ पाएं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और आप चाहें तो इसको ध्यान से एक या दो बार भी देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि एक इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर अचानक इस हालत तक कैसे पहुंच गया, उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ। इस प्रश्न का उत्तर आपके हर मूड स्विंग, हर एंजाइटी अटैक और उस ओवर थिंकिंग से जुड़ा हुआ है जिसे आप चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में एक ऐसा डार्क बायोलॉजिकल लूप लिखा है जो इस समय भी आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड ऐप की तरह चल रहा है। इस बात को आप बहुत अच्छे से अभी याद रखिएगा क्योंकि जब मैं वीडियो के आगे वाले हिस्से में इस लूप को तोड़ने का प्राचीन मास्टर कोड बताऊंगा तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये आपके बहुत काम का होगा। जब अर्जुन का ब्रेकडाउन हुआ तो उसके दिमाग का हाइपोथैलेमस खतरे को देखकर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो चुका था। सिंपल भाषा में कहें तो उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन की बाढ़ आ गई थी। इस कंडीशन में डिसीजन लेने वाला हिस्सा जिसे प्रीकॉन्टियल कॉर्टेक्स कहते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ने पर उसकी रैम क्रैश हो जाती है। ऐसे सीवियर मोमेंट में मॉडर्न थेरेपी का पहला रूल है पेशेंट को बोलने दो और यही काम भगवान कृष्ण ने किया। उन्होंने शुरुआत में एक शब्द भी नहीं कहा। मॉडर्न साइकोथेरेपी में इस टेक्निक को एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। मतलब जब तक मरीज का सारा मेंटल जंक और फियर बाहर नहीं आ जाता तब तक कोई भी लॉजिकल बात उस पर असर नहीं करेगी। लेकिन वो कौन सा ट्रिगर था जिसने अर्जुन के दिमाग को हैक कर लिया था? गीता ऐसे कोई रैंडम कॉग्निटिव एरर नहीं मानती है। ये एक हाईली प्रिडिक्टेबल बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। इसे द लैडर ऑफ फॉल कहा जाता है। शुरुआत होती है एक नॉर्मल विचार से। आप किसी गोल या व्यक्ति के बारे में लगातार सोचते हैं, इससे पैदा होती है अटैचमेंट। ये अटैचमेंट बहुत जल्दी एक इंटेंस क्रेविंग यानी डिजायर में बदल जाती है। अब आपको वो रिजल्ट हर हाल में चाहिए होता है, लेकिन जब बाहरी दुनिया के फैक्ट्स आपकी डिजायर में रुकावट डालते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन तुरंत क्रोध में बदल जाता है। क्रोध आपके नर्वस सिस्टम के लिए एक टॉक्सिन है। यह आपको हाइपर अराउजल स्टेट में डाल देता है। मतलब आपका नर्वस सिस्टम एक्सट्रीम अलर्ट और पैनिक मोड में चला जाता है। आपकी वर्किंग मेमोरी क्रैश हो जाती है और आप सिर्फ उसी एक माइक्रो स्ट्रेस के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। इसका फाइनल रिजल्ट होता है बुद्धि का नाश। न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से ये ठीक वो मोमेंट है जब आपका थ्रेट डिटेक्शन सेंटर यानी एमिगडाला आपके लॉजिकल दिमाग को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। अब इससे पहले कि हम इस डेंजरस लूप को हमेशा के लिए तोड़ने का मेथड जाने, मुझे नीचे कमेंट में अभी आप लिखकर बताइएगा कि आपकी लाइफ में वो कौन सा ऐसा विचार था या फियर था जिस पर आप सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। वह करियर है, रिलेशनशिप है या कुछ और है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जिससे यह पता चल सके कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई से समझ पा रहे हैं। अब वापस आते हैं उस बायोलॉजिकल लूप पर। हमने ओवर थिंकिंग का मैकेनिज्म तो समझ लिया है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा एंजाइटी के शिकार क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे आपकी सोच नहीं बल्कि आपके ही शरीर में मौजूद 3 अनजान बायोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रही होती हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में इन्हें त्रिगुण कहा गया है, तमस, रजस और सत्व। आज की मॉडर्न साइकेट्री भी इसी मैट्रिक्स पर काम करती है। सबसे पहले है तमस। क्लिनिकल टर्म्स में ये हाइपो अराउजल की स्थिति है। मतलब एक्सट्रीम थकान, खुद पर डाउट और बिस्तर से उठकर कुछ भी शुरू करने की टोटल इनएबिलिटी। अर्जुन का हथियार डाल देना इसी तमस का एक्सट्रीम रूप था। दूसरा है रजस। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और लगातार भागते रहने की बेचैनी।
जब आपका नर्वस सिस्टम रजस से आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तब आपको पैनिक अटैक और ओसीडी जैसी प्रॉब्लम होती है। यह आपके दिमाग को हमेशा फ्यूचर आउटकम्स के पीछे भागता रहता है। और इन दोनों एक्सट्रीम के बीच आता है सत्व, यानी क्लियरिटी, बैलेंस और इमोशनल रेजिलियंस। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि जिसके अंदर सात्विक गुण ज्यादा होते हैं वो डिप्रेशन और स्ट्रेस से लड़ने में सबसे ज्यादा कैपेबल होता है। हम जिस तरह का प्रोसेस्ड और अनहेल्दी भोजन करते हैं वो रजस और तमस को बढ़ाता है। मॉडर्न साइंस इसे गट ब्रेन एक्सिस कहता है, जहां आपका पेट सीधे आपके मूड को कंट्रोल करता है। इस त्रिगुण के कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जो आइडेंटिटी शिफ्ट में मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधा इसी सत्व को ट्रिगर करता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि तमस की जड़ता और रजस की बेचैनी को एक साथ कंट्रोल कैसे करें। यही एंट्री होती है मानव इतिहास के सबसे एडवांस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टूल की। कृष्ण ने अर्जुन को कोई मैजिक नहीं दिखाया, उन्होंने बस उसका नजरिया बदला। अर्जुन की प्रॉब्लम युद्ध नहीं थी, उसकी असली प्रॉब्लम थी उसका अहंकार। अहंकार वो नाजुक सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो हमारी जॉब टाइटल, लुक और सोशल स्टेटस पर टिका होता है। जैसे ही इन पर रिस्क आता है हमारा अहंकार टूट जाता है और नर्वस सिस्टम क्रैश हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन की आइडेंटिटी को इस नाजुक अहंकार से हटाकर उसे कोर यानी आत्मन पर शिफ्ट कर दिया है। आत्मन वो प्योर कॉन्शियसनेस है जो दिमाग के उतार चढ़ाव को सिर्फ एक गवाह की तरह देखती है। मॉडर्न एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी भी ठीक यही करती है। इसमें आप अपने विचारों और इमोशन को सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल इवेंट की तरह देखना सीख जाते हैं, उन्हें अपनी परमानेंट रियलिटी नहीं मानते हैं। जैसे ही अर्जुन के अंदर ये शिफ्ट हुआ, अर्जुन का एक्शन किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी के लिए बदल गया। इसे ही कर्म योग कहते हैं। कर्म योग का सिंपल रूल होता है कि एक्शन पर आपका पूरा अधिकार है पर उसके रिजल्ट पर कोई भी अधिकार नहीं है। जब आपका दिमाग रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देता है तो ओवर थिंकिंग का लूप अपने आप ही टूट जाता है और आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन करने लग जाते हैं। लेकिन इस पूरे कॉग्निटिव साइंस में एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आज का एडवांस न्यूरो साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया है। गीता का अल्टीमेट गोल है कि सत्वम अचीव करना, यानी लाइफ के हर अप एंड डाउन को बिना अपने मेंटल बैलेंस खोए हुए अनुभव करना। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में इमोशनल रेगुलेशन कॉम्पिटेंस कहा जाता है। आज हम ब्रेन स्कैन से देख सकते हैं कि मेडिटेशन आपके दिमाग के स्ट्रक्चर पर कैसा बदलाव कर रहा है। हम अपने दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कनेक्शन को मैप कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे विज्ञान के सेंटर में एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल बाकी रह जाता है। वो ऑब्जर्वर कौन है जो इन सारे न्यूरोलॉजिकल इवेंट को देख रहा है? वो चेतना या कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? विज्ञान आज भी इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाया है। इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कोई भी ब्रेन स्कैन ये नहीं बता सकता है कि सेल्फ अवेयरनेस का असली सोर्स क्या है। और पॉसिबल है कि यही भगवत गीता का अंतिम और सबसे गहरा मैसेज है। शायद असली मेंटल पीस दिमाग के पूरी तरह से कंट्रोल करने में नहीं बल्कि इस बात को एक्सेप्ट करने में है कि कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगी। असली फ्रीडम बाहरी आउटकम को कंट्रोल करने के घमंड में नहीं बल्कि अपना काम पूरी ऑनेस्टी से करके उस अनजान कॉन्शियसनेस के सामने सरेंडर करने में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप करके अभी हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से रोचक विषय पर जो कि हिंदू धर्म से जुड़े होते हैं वीडियो बनाते रहते हैं और अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी रोचक विषय के वीडियो में।